नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार पढ़ाई करते रहिए और क्लास को सबसे पहले शेयर करिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कामा गाटा मारू। एक प्रकरण हुआ था, वैसे ये पानी के जहाज का नाम है। ये क्या है? पानी के जहाज का नाम कामा गाटा मारू। इस पानी के जहाज का संबंध कनाडा से है। इस टॉपिक में, इस विवाद में कुछ लोग की अनुमति वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई 35 व्यक्ति आ सकते हैं जो भारत से सीधे आएंगे कनाडा समुद्री सीमा से। अब भैया समुद्री सीमा से भारत से कनाडा आज जाएंगे या पहले जाएंगे? सीधे जाने का तो कोई मार्ग नहीं है, किसी ना किसी देश की सीमा में होकर के जाना पड़ेगा समुद्री सीमा से। तो इस वजह से बड़ा कठिन कानून बनाया था कनाडा की सरकार ने। और ऐसा पूर्व में आप देखेंगे कि हमारे देश के आमतौर पंजाब के नागरिक कनाडा या पश्चिमी अमेरिका या कनाडा में ज़्यादातर आमतौर पर लोग बसते रहे हैं पुराने समय से, अंग्रेज़ों के समय से, जब भारत में शासन था, औपनिवेशिक शासनकाल से। अभी भी हैं पंजाब के बहुत सारे लोग कनाडा में जाते हैं, कनाडा में बसे हुए, वहाँ टैक्सी चलाते हैं, वहाँ की दुकानों पर काम करते हैं, रोजगार करते हैं। बहुत लोग आपको मिलेंगे कनाडा के भीतर आज भी। ठीक है, तो उस समय 35 लोगों की अनुमति दी एक कानून के तहत। लेकिन एक हमारा व्यापारी था जो कि सिंगापुर में ठेकेदारी का काम करता था। अब वो एक किराए पे जहाज लेता है जर्मनी की शिपिंग कंपनी से, जर्मनी के अंदर से एक किराए पर, जिसका नाम था कामा गाटा मारू। तो इसी को पढ़ते हैं, हमारी परीक्षाओं में, पेपरों में कई बार पूछा जाता है। अंत तक रहें, धैर्य से रहें, बिल्कुल ध्यान से देखें इस टॉपिक को और शेयर कर दें क्लास को। तो हेडिंग है कामा गाटा मारू और वर्ष 1914। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख लेना। सबसे पहले ये क्या था? एक पानी का जहाज। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो आप, क्या था? पानी का जहाज। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन के कामा गाटा मारू क्या था? पानी का जहाज। घटना कौन सी वर्ष की थी जी? 1914 की। कौन से देश से संबंधित थी? तो कनाडा से संबंधित थी। ये 3 क्वेश्चंस याद रखो, बस इससे बाहर नहीं जाना क्वेश्चन। आगे हम देख लेते हैं थोड़े से। देखिए, कनाडा सरकार ने वर्ष 1914 में एक अप्रवासी, यानी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अप्रवासी कानून बनाया, जिसके तहत भारत से सीधे कहाँ से? भारत से सीधे न आने वाले यात्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, है ना। एक कानून कनाडा की सरकार बना देती है और कानून का नाम था अप्रवासी कानून। उसने कह दिया जो भारत से सीधे नहीं आएंगे उनको प्रवेश नहीं देगी कनाडा की सरकार, यानी कि मतलब कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा भारतीय लोगों को। ठीक है, यदि सीधे आएंगे तो प्रवेश दिया जाएगा। अब उस समय भैया समुद्र से जाएंगे, समुद्र मार्ग से जाएंगे, पानी के जहाज़ों से जाएंगे, तो सीधा तो कोई रास्ता था नहीं उस समय जाने का। सिंपल इज दैट, क्रिस्टल क्लियर बात थी। किसी ना किसी देश की समुद्री मार्ग के माध्यम से जाना ही होता था कनाडा, जाएंगे तो भारत से, है ना। इस वजह से सबसे कठिन कानून था, बहुत ज़्यादा सख्त कानून था जो उस समय का कनाडा की सरकार का। आगे देखिए, वर्ष 1914 में भारत से कनाडा जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये कानून बहुत ज़्यादा कैसा था? कठिन सख्त कानून बनाया था भैया कनाडाई सरकार ने। कैसा कानून बना दिया? सख्त कानून, बहुत टफ कानून बना दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या होता है? आगे ये था कि नवंबर 1913 में 35 भारतीय लोगों को, कुल कितने? 35 भारतीयों को कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने, कहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने? कनाडा की सुप्रीम कोर्ट अनुमति देती है प्रवेश की, कि सीधे भारत से यात्रा करके 35 व्यक्ति कनाडा में आ सकते हैं। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट एक अनुमति देती है। दबाव के बाद, बहुत सारा दबाव इधर से उधर से, जो भारतीय लोग रह रहे थे, गदर पार्टी का आंदोलन ऑलरेडी चल रहा था पश्चिमी अमेरिका में, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में, है ना, वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो दबाव पड़ा इधर उधर से। तो कनाडा की सरकार, वहाँ की एक सुप्रीम कोर्ट ने 35 लोगों की अनुमति दे दी। क्या आप 35 लोग सीधे भारत से आएंगे, लेकिन कनाडा में ये शर्त है। शर्त कौन सी है? सीधे आएंगे आप। ठीक है, अब आगे क्या होता है भाई साहब? आगे ये होता है कि हमारा एक व्यापारी था जो भारतीय मूल का था, सिंगापुर में काम करता था ठेकेदारी का, गुरुदत्त सिंह। उसने जर्मनी की एक कंपनी से किराए पर पानी का जहाज ले लिया और 35 लोगों की जगह 376 लोगों को ले गया वहाँ पे। तो सिंगापुर में काम कर रहे भारतीय नागरिक गुरुदत्त ने किराए पर एक जर्मनी शिपिंग कंपनी का जहाज किराए पर लिया और इसी जहाज को कहा गया कामा गाटा मारू, इसी को कहा गया।
ठीक है। तो आगे देखते हैं, कामागाटा मारू नामक जहाज में कितने लोग बिठा लिए? 376। अब ये देखो, यही मामला गड़बड़ हो गया। बिठाकर वैंकूवर, एक शहर का नाम है कनाडा का वैंकूवर, जाने का निर्णय कर लिया। और मध्य में जापान का एक शहर पड़ता है जिसमें थोड़ा सा रुका ये जहाज, शहर का नाम है याकोहामा। यहाँ पर गदर पार्टी के जो क्रांतिकारी थे उनसे मुलाकात होती है। इनकी गदर पार्टी के क्रांतिकारियों से मुलाकात जापान के कौन से शहर में हो रही है? याकोहामा नामक शहर में हो रही है। यानी कि अब कनाडा पहुंचना था तो जापान होकर के ये जहाज जा रखा था, है ना। तो वहाँ पे मिलते हैं, मुलाकात होती है। गदर पार्टी के लोग अपने पर्चे बांटते हैं। गदर जो पत्रिका थी उससे पर्चे देते हैं अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित, ठीक है, जहाज वाले लोगों को, जो 376 लोग आए थे। अब क्या होता है कि जब जहाज कनाडा के वैंकूवर शहर में पहुंचते पहुंचते ही कामागाटा मारू नामक जहाज को रोक दिया गया। जैसी समुद्र सीमा शुरू होने वाली थी वैंकूवर की, उससे पहले ही रोक दिया। वहाँ की सरकार ने रोक लगा दी। जलीय सीमा थी जो कनाडा की, वैंकूवर शहर की, उसकी जलीय सीमा से पहले रोक लगा दी कि भाई साहब 35 लोगों की कहा था, आप 376 लोग आ गए, ये तो आपने पालन नहीं किया, तो आप अपने जहाज को यहीं पर रखिए और यहीं से वापस लौट जाइए। अब आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा क्योंकि यात्री ज़्यादा थे। अब वापस कामागाटा मारू नामक जहाज कहाँ पर पहुँचता है? फिर जापान के याकोहामा नामक शहर में वापस जैसे पहुँचा, जब तक शुरू हो चुका था पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। जैसे ही वापस पहुँचता है ना, तो कौन सा युद्ध शुरू हो गया? पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। आगे देखिए, वापस लौटकर कामागाटा मारू नामक जहाज कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पहुँचा। अब इसकी भी ब्रिटिश सरकार जो अलग अलग देशों में शासन कर रही थी, जैसे जैसे जहाज वहाँ के निकलता तो ये आदेश मिलता कि आपको सीधा, और ब्रिटिश सरकार का ये आदेश था, भारत की ब्रिटिश सरकार का, कि आपको सीधा कलकत्ता आना है। इस पानी के जहाज को सीधे कहाँ पे लाना है? कलकत्ता। तो बजबज बंदरगाह, उन दिनों पुराना नाम था ये, बजबज बंदरगाह पर पहुंचा और वहाँ पर 18 लोग तो ब्रिटिश पुलिस के द्वारा मार दिए गए या उनकी मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई, माफ़ कीजिए। कितने लोगों की हत्या? 18 लोगों की, और 2 से 2 लोगों को जेल में डाल दिया। इस तरीके से इस प्रकरण का हो जाता है अंत। क्या हो जाता है भैया? समापन हो जाता है कामागाटा मारू प्रकरण का। ठीक है, तो ये थी घटना। अब इससे प्रश्न, अब आप समझ गए कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कामागाटा मारू कौन सी वर्ष में घटना हुई? 1914 में। कामागाटा मारू क्या था? पानी का जहाज था। कामागाटा मारू को कौन सा व्यापारी लेकर के गया कनाडा? तो गुरुदत्त सिंह लेकर के गया। कितने लोगों की अनुमति दी वहाँ की सरकार ने? 35 लोग। और ये कितने ले गए? 376 ले गए थे। तो इस वजह से पालन नहीं किया। कनाडा के कौन से शहर से जलीय सीमा पर रोक दिया गया? वैंकूवर शहर की जलीय सीमा के पहले रोक दिया गया था। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो मिलेंगे, 100% मिलेंगे, और यहाँ से बाहर नहीं जाएगा पेपर में क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्लास को सिर्फ आप क्या करते रहें कंप्यूटर जी? शेयर करते रहें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों और दोस्तों तक बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा हमें वहाँ तक पहुँचानी है जहाँ तक बच्चों के पास संसाधन नहीं होते हैं, पैसा नहीं होता है पढ़ने के लिए, वहाँ तक आप शेयर कीजिए बिल्कुल निःशुल्क पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ में। ठीक है, अब कुछ देख लेते हैं कनाडा की जीके, कनाडा के बारे में, क्योंकि बार बार चर्चा कहाँ की हो रही है? कनाडा की। तो देखिए, कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी, ये नोट कर लेना। कनाडा में जो सबसे लंबी नदी बहती है वो मैकेंजी। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ये कनाडा की कैपिटल है, राजधानी है ओटावा। ठीक है, और ओटावा जो राजधानी है वो ओटावा नदी के तट पर स्थित है। नदी भी कौन सी बहती है? जहाँ ओटावा नदी बहती है, नदी का भी नाम ओटावा है। अब कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसके उत्तर में स्थित है कनाडा। आपसे अगर महाद्वीप आ जाए, कौन से महाद्वीप है ये? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है कनाडा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। दूसरा कौन सा भैया? दूसरा। विश्व की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा है कौन से देश की? कनाडा की। विश्व की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा है। अगला पॉइंट, यूरेनियम सिटी विश्व में किसे कहा जाता है? कनाडा को। ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं मैंने, जो कनाडा की जीके के प्रश्न लिखे हैं। विश्व में यूरेनियम सिटी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है भैया? कनाडा जाना जाता है। यूरेनियम का उत्पादन होता है, भंडार है बहुत बड़े पैमाने। विश्व में कागज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कनाडा करता है। कागज का फैक्ट्री या कागज का उत्पादन कौन सा देश करता है? कनाडा। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर एक वाटरफॉल्स है, बहुत फेमस वाटरफॉल्स है ये, नियाग्रा वाटरफॉल्स। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल्स इसे कह सकते हैं।
सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल्स इन कनाडा, अमेरिका, है ना, में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। 49वीं सीमा रेखा है एक, कौन सी है? 49वीं, ये अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है, यानी कि दोनों देशों के बीच में स्थित है। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं, यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं की मंडी के रूप में फेमस है विनिपेग। विनिपेग एक झील भी है, कनाडा में स्थित है, एक झील है और एक मंडी के रूप में प्रसिद्ध है, गेहूं की मंडी के रूप में फेमस है विनिपेग, जो कि कहाँ पे स्थित है? कनाडा में स्थित है। कनाडा से एक अमेरिका के राज्य की सीमा लगती है, उसका नाम है अलास्का, ये भी लिख लेना। वैसे अमेरिका का राज्य है, शासन अमेरिका करता है इस राज्य पर, राज्य का नाम क्या है? अलास्का। अलास्का की सीमा किससे लगती है? कनाडा से, कनाडा से सीमा लगती है। लेकिन सीमा लगने के अलावा और क्या बता रहे थे हम? राज्य किसका है जी? सीमा लगती है कनाडा से, और शासन कौन करता है इस राज्य पर? अमेरिका। शासन करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी लिख लेना। अलास्का में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जो कि अमेरिका का शहर है, और इसमें एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। रॉकी पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, और अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, अमेरिका की या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कहाँ पे स्थित है? अलास्का राज्य में स्थित है, जिसका नाम है माउंट मैकिनले, रॉकी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है। अलास्का के जंगल भी बहुत प्रसिद्ध हैं। आमतौर पे आप देखते हैं गर्मियों में अलास्का के जंगलों में अग्नि भी लग जाती है, ऐसी खबरें आती हैं कई बार। ब्राज़ील के जंगलों में जैसे गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, और सर्दियों में ठंडा मौसम भी बहुत रहता है, माइनस में तापमान रहता है यहाँ पे, है ना। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, कामागाटा मारू, और इसके साथ कनाडा के बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि कनाडा की इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लेना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। अपना ख्याल अवश्य रखें, स्वस्थ रहें, और रात में पूरी नींद लें और दिन में पढ़ाई करें। नमस्कार।